अनुग्रहित सुंदर सुबह में यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय 13वां वचन। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसीलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। पढ़े हुए वचन के आधार पर क्या आज्ञा का पालन करना विपत्ति का बुलावा है? इस प्रश्न के साथ आज के मनन की शुरुआत करते हैं। चिंता के साथ पूछे गए प्रश्न को उत्तर को हम समझें। हम आरंभ करते हैं आज का संदेश। चाहे आज्ञा का पालन करने पर विपत्ति में हम फंस जाएं, तो उस विपत्ति को अनुग्रह में बदलने के लिए हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस पर विश्वास करें। गोत्र का पिता याकूब यूसुफ से बहुत अधिक प्रेम करता था। यूसुफ ने जो स्वप्न देखा उसका विवरण अपने भाइयों को उसने दिया। यूसुफ से पिता याकूब का अत्यधिक प्रेम आदि कारण उसके भाई उसी के शत्रु बन गए थे। ये सब कुछ हम अच्छे से जानते हैं। इस रीति से जब सभी भाई यूसुफ से नफरत करते थे, उस समय ये पिता अपने प्रिय पुत्र को बुलाकर उन नफरत करने वाले भाइयों के पास भेजता है। उस पिता की बातों को मानने के कारण एक बड़े इतिहास का आरंभ वहां यूसुफ के जीवन में हुआ। पिता की आज्ञा मानकर जब यूसुफ निकला, तो जहां जहां यूसुफ पहुंचा वहां वहां वो परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। वहां कहीं भी यूसुफ कुड़कुड़ाया नहीं कि पिता ने मुझे ऐसे भाइयों के पास भेज दिया जो मुझसे नफरत करते थे, पर सब कुछ खुशी के साथ सह लिया। प्रियो, परमेश्वर अपने दायित्वों के लिए जब हमें बुलाता है, तो हम उसकी आज्ञा मानकर खुशी से जब निकलते हैं, तो रास्ते में अप्रत्याशित रूप से साथ वालों का विरोधी व्यवहार के कारण हम थक ना जाएं। यूसुफ को उसके पिता ने अपने भाइयों के पास भेजने के पीछे का कारण पिता का अपने बाकी बेटों के प्रति स्नेह था। उसी प्रकार परमेश्वर हमें शैतान की प्रवृत्ति से ग्रसित एक समूह के बीच जब भेजता है, तो विरोध सहना पड़े तो सोच लेना कि पिता का अपने बच्चों के प्रति स्नेह को प्रकट करने के लिए ही हमें उसने भेजा है। यही यूसुफ का जीवन हमें सिखाता है। आज्ञा मानने का समय हुआ तो पिता के स्नेह का एक प्रतिरूप वो बन गया। उसी तरह हम भी परमेश्वर के स्नेह का एक प्रतिरूप बने। यूसुफ के जीवन में आई मुसीबतें जैसे सूखा कुआं, दासत्व जैसी अवस्थाएं हमारे जीवन में भी आ सकती हैं। पिता का प्रिय पुत्र आज कहीं और दास बनकर अनाथ होकर जीने की एक अवस्था। ध्यान दें, यूसुफ की ये अवस्थाएं वो पिता जिसने उसे भेजा नहीं जानता था, पर जिस परमेश्वर ने हमें भेजा वो हमारी सारी अवस्था को जानता है। वो किसी भी बंदी गृह में हमें डाल दे, पर वचन कहता है कि वचन को जकड़ नहीं सकते। वो वचन भेजकर हमारी अनाथ अवस्था में, हमारे दासत्व में, हमारे बंदीगृह की अवस्था में, हमारी हर परिस्थिति में हमें जीवित कर, धैर्यवान कर, आशा देकर हमें चलाने के लिए तेरा वचन काफ़ी है उसे भेजने के लिए। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसीलिए पिता की इच्छा के लिए अपने आप को सौंप दें। यदि हम उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाएं, तो उस आज्ञा के कारण होने वाली विपत्तियों का दुख शिकायत किसी के सामने प्रकट किए बिना धन्यवाद के साथ आगे बढ़ें। जैसा यूसुफ ने कहा, जैसी आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। किसी प्रकार की कोई शर्त के बिना परमेश्वर की बातों को माने। हमें गुस्सा दिलाने वाले शैतान की गतिविधियों को सत्यानाश कर सभी कूटनीतियां जो ये समूह बनाती है उनके सामने टूट जाने का डर को दूर करके आगे बढ़ें।
इसी प्रकार बिना किसी शर्त के आज्ञा मानने वाले और आज्ञा मानकर विपत्ति को अनुभव करने वाले हैं पौलुस और सभी चेले, मूसा, यहोशू, यशायाह और बहुत से परमेश्वर के भक्तजन। आज के ये शब्द हमारे कानों में गूंजने पाए। आओ, मैं तुझे भेजूंगा उसके उत्तर में जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ, यही हमारा उत्तर होने पाए। पवित्र पिता, इस दिन के समय कितनी भी बड़ी विपत्ति हमारे रास्ते में है, भय खाए बिना, डरे बिना, तो भी उसे ख़त्म कर उसकी बुलाहट पर चलें, क्योंकि उसके पीछे आपके कार्य हैं, उसे पूरा करें। हैव ए ब्लेस्ड डे।